कहाँ से कहाँ तक पढ़ाएंगे और आज इस पाठ को पूरा करने का प्रयास करेंगे। केनोपमायते केनोपमायते केनोपमायते। तो चलिए बच्चों तैयार हो जाइए और हम इस पाठ को पढ़ते हैं। वाराणसी, जैसा कि सुना होगा, जैसे अपने यहाँ 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें एक जिला है वाराणसी, जो कि हमारे सम्मानीय पीएम नरेंद्र मोदी जी का एक, उन्होंने जिसे कहा गोद लिया जाता है, उन्होंने उसको लिया है। वाराणसी है इलाहाबाद से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में स्थित है। वाराणसी घाटों के लिए प्रसिद्ध है और वाराणसी शिक्षा के लिए भी, और वहाँ पूजा पाठ, पवित्रता, गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तमाम इसके जो विशेषण हैं, विशेषताएं हैं, उसको हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्यात, विश्वविख्यात, प्रसिद्ध, प्राचीन, एक पुराना नगर है, शहर है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थित। इयम, यह, इयम अर्थात यह गंगा नदी, सलिल, विमल, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने पानी होता है, जल, सलिल तरंगाया, विमल स्वच्छ जलों की तरंगों से, स्वच्छ जल के तरंगों से युक्त, गंगाया, गंगा के, कूले माने किनारे, स्थित है। यह हमने पहले ही बताया, गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घट्टानाम वलाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजिते। इसके घाटों की वलय आकृति, वलय मतलब घुमावदार, इसके घाटों की वलय, वलय ऐसे समझ लीजिए, वलय आकार, अर्धचंद्राकार, चाहे ऐसे समझिए चाहे ऐसे, जो तो इसके वलयाकार, वाराणसी नगरी के वलयाकार, जो वाराणसी नगरी के घाट हैं वलयाकार हैं, वो बहुत ही सुशोभित होते हैं। कब? जब चंद्रमा की चांदनी रात में चमकती है तो बहुत ही सुशोभित होते हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन। अगणित अर्थात अत्यधिक, जिसकी कोई गिनती ना हो, ऐसे बहुत सारे पर्यटक देश विदेश से यहाँ घूमने टहलने के लिए आते हैं और इस वाराणसी नगरी को देखते हैं। इसके घाटों की क्या सुंदरता है। लगभग हमने भी वहाँ गया है, वाराणसी हम भी गए हैं, तो लगभग 40-40 घाटों का हमने दर्शन किया है, जिसमें से एक 80 घाट भी है, जिसको लोग कहते हैं, टोटल 80 घाट हैं। तो 80 घाट का नाम है, 80 घाट वही है जहाँ पर तुलसीदास जी ने जन्म लिया, जिसके किनारे वो 80 घाट है, ना कि 80 घाट जी। अस्या घट्टानां शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। अस्या, इसकी घाटों की शोभा को देखकर, विलोक्य देखकर लोग बहुत ही प्रशंसा करते हैं। वाराणस्या प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणस्या, वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में दिव्य विद्या, घर घर में विद्या, ये ऐसे भी लिख सकते हैं और विद्या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। घर घर में विद्या की ज्योति, द्योतित मतलब प्रकाशित करती है, अर्थात यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ के, और बहुत सारे ऐसे हुए हैं यहीं पे, बहुत बहुत प्रकार के विद्वान हमारे तुलसीदास हुए हैं, और वाराणसी में और महान अभी विद्वान आएंगे, यहीं पे पैदा हुए और पूरे संसार में अपने शिक्षा के स्तर को पूरे विश्व में फैलाते गए। वाराणस्यां प्राचीन कालात् गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहत्।
आज भी संस्कृत भाषा की धारा निरंतर यहाँ पर प्रवाहित होती रहती है, अर्थात संस्कृत का जो भी प्रचार प्रसार होता है वो कहा जाता है अधिकतर सब वाराणसी नगरी से ही होता है। जना नाम च ज्ञानाम वर्धन, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। जना नाम लोगों के ज्ञानाम च ज्ञानम च ज्ञान को वर्धयत बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक वाङ्मय अध्ययन अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र यहाँ पर अनेके बहुत सारे आचार्य गुरु जी जिसे कहते हैं, आचार्य मूर्धन विद्वान, प्रखर विद्वान, वैदिक वाङ्मय वैदिक जो हमारे वेद पुराण इतिहास शास्त्र आदि हैं, जैसे 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं आदि, इन सब के अध्ययन अध्यापन के लिए लगे रहते हैं। वाराणसी नगरी में बहुत सारे मूर्धन विद्वान और आचार्य लोग संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए अध्ययन अध्यापन में निरंतर लगे रहते हैं। उसी बात को आगे बताते हैं। वाराणसी में और क्या क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय, यहाँ पर केवल भारतीय नहीं, वैदेशिका गीर्वाणवाण्या अध्ययनात्रगच्छन्। गीर्वाणवाण्या मतलब देववाणी, संस्कृत को देववाणी मानी जाती है, क्योंकि हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। चाहे वैदिक कालीन हो, चाहे लौकिक कालीन हो, चाहे अलौकिक काल का जो भी हो, वो संस्कृत ही है। सभी भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं, और चाहे जिस क्षेत्र में सबका स्लोगन आज भी और शुरुआत संस्कृत से ही होती है, इसलिए हमारे संस्कृत में ही संस्कृति है। संस्कृत भाषा का ही अर्थ ही होता है परिमार्जित, अर्थात जो कुछ अशुद्धियों से शुद्ध करना। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर कहते हैं देश के ही, अपने देश के ही लोग नहीं, विदेशों से संस्कृत भाषा को सीखने के लिए आते हैं। निःशुल्क च विद्या ग्रहण, और संस्कृत भाषा हिंदी भाषा जैसे ऐसी भाषा है जिसको व्यक्ति इसके लिए शुल्क नहीं लेता है। प्राचीन समय की बात बताई जा रही, तो उस समय शुल्क नहीं चलता था, क्योंकि गुरुकुल परंपरा थी। तो उसी लिए कह रहे हैं निःशुल्क च विद्या ग्रहण, निःशुल्क बिना किसी शुल्क के विद्या को ग्रहण करते थे। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्ण यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, 3 विश्वविद्यालय हैं, जिसके माध्यम से येषु नवीनानां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलितः। इनमें नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयक सभी अध्ययन प्रचलित रहते हैं। नवीन प्राचीन और ज्ञान विज्ञान विषयक जो भी हैं, सभी प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती हैं। और काशी विद्यापीठ, हाँ आगे से स्टैंड, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा के लिए केंद्र स्थल है, अर्थात संस्कृत भाषा का अभी हमने बताया ना, प्रचार प्रसार के लिए मुख्यतः यह स्थान वाराणसी केंद्र स्थल माना जाता है। हमारे देश में प्राचीन से ही जो कुछ संस्कृत का प्रचार प्रसार हुआ है वह हमारी वाराणसी नगरी का देन है। इत एवं संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसृता, और यहीं से ही संस्कृत साहित्य, संस्कृत का आलोक सर्व जगह का प्रकाश, आलोक का मतलब प्रकाश सर्वत्र सब जगह प्रसृता फैला हुआ है। मुगल कालीन युवराज दाराशिको आगत्य अत्र, यहीं पे आकर भारतीय दर्शन शास्त्र नाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। किसका? मुगल साम्राज्य का युवराज कौन? दाराशिको। क्या किया था? वाराणसी नगरी में आकर संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और शास्त्र का अध्ययन किया। और उन्होंने क्या किया था? उपनिषदों का पारसी भाषा में अनुवाद किया है। क्या किया था? उपनिषदों का पारसी भाषा में ट्रांसलेट करवाया था। उसी को बता रहे हैं।
दाराशिको मुगल युवराजा दाराशिको अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित और यह दाराशिको यहाँ के ज्ञान से प्रभावित हुआ। तेन इस कारण से उपनिषदाम अनुवादक पारसी भाषा में कार्य, उसने उपनिषदों का पारसी भाषा में अनुवाद किया। अब अगला स्टैंजा देखते हैं, अगला पैराग्राफ। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह वाराणसी जो है विविध धर्मों की, यहाँ पे जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख, ईसाई, मुस्लिम, यहाँ पे लगभग सभी धर्मों के लोग रहते हैं। या इसीलिए कह रहे हैं कि यह एक भारतीय संस्कृत इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्मों की, अन्य विभिन्न प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर थे। शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मा। इन्हीं महात्माओं की हम बात कर रहे थे। ये सारे महात्मा बुद्ध, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर दास, गोस्वामी तुलसीदास जो हमारे घर घर में विख्यात रामचरितमानस के रचयिता हैं, इन्होंने यहीं से ही अन्य चबाव और अन्य बहुत जिनका नाम नहीं लिया गया महात्माना अत्रागत्य यहीं पे आकर स्वीयान विचारन प्रसारन अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। न केवलम दर्शन साहित्य धर्मे अपितु, यह केवल न दर्शन साहित्य धर्म अपितु काव्ये अपि कला क्षेत्रे इयं नगरी विद्यानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। यह वाराणसी नगरी केवल दर्शन साहित्य धर्म में ही नहीं प्रसिद्ध है, यह कला क्षेत्र में भी। जैसे यहाँ की बनावट, यहाँ के महलों की, यहाँ के घाटों किनारे जो बनावट, यहाँ तक कि यहाँ पर फिल्म जो हमारे मनोरंजन का केंद्र है वो भी शूटिंग्स होती हैं। कला क्षेत्रे इयं नगरी विद्यानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। अत्रत्याः और यहाँ पर कौशेय साटिया, कौशेय रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। रेशमी जिसे सिल्कन कहते हैं, और सिल्कन की साड़ियों के लिए, रेशमी साड़ियों के लिए वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियां प्रथिता, यहाँ पर पत्थर की मूर्तियां भी बनती हैं और बहुत सारी अस्थायी रूप से टिका दी गई हैं, स्थित कर दी गई हैं, जमावटी बना दी गई हैं बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। इयं निजा प्राचीन परंपरा इदानीमपि परिपालित, जो हमारी प्राचीन परंपरा को आज भी पालन कर रहे हैं। सर्वत्र गीयते कवि, सभी जगह ऐसा कवियों के द्वारा गाया गया, कहा गया। मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र भूषणम, जहाँ पे मरना मंगल हो, विभूति यत्र भूषणम कौपीन नेत्र कौशेयम काशी केनोपमायते, और जिसका मरना मंगलम मरणम यत्र, जहाँ पर मरना मंगल हो, विभूति यत्र भूषणम, विभूतियाँ जहाँ की विभूतियाँ आभूषण, कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते, कह रहे हैं काशी के रेशमी वस्त्रों की तुलना किससे भला की जा सकती है ऐसे, और जहाँ पर मरना मंगलकारी हो। थोड़ा इसके विषय में हम किताब का सहारा लेते हैं।
मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र भूषण, विभूति जहाँ यत्र जहाँ की विभूतियाँ आभूषण के स्वरूप होती हैं, कौपीनम यत्र, और लंगोट जहाँ पर रेशमी का हो, ऐसी काशी की उपमा किससे की जा सकती है। कुछ ऐसा ही अर्थ है। तो जो कुछ त्रुटियाँ हैं उसे आगे बताएंगे। तो आज यहीं पे हम पाठ को समाप्त करते हैं।